हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ फेब्रुअरी। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए एंड किसी भी मैसेज को अपने ऊपर एकदम फोर्स मत कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। What should we know, Geminis? For the Geminis, I just saw the 8 of Cups fall out. So मुझे लग रहा है Geminis, आप किसी एक माइंडसेट, मुझे ये नहीं लगता कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग इज आप किसी माइंडसेट को माइंडसेट से निकल के कहीं जा रहे हो। लाइक आप कुछ सोचते थे, आप किसी चीज़ पे यकीन करते थे, बट नाउ आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि वो बहुत आउटडेटेड हो गया है, वो बहुत ही लाइक ऑब्सोलेट एक माइंडसेट हो गया है। वो माइंडसेट अब और काम नहीं करेगा आपके फ्यूचर में। उस माइंडसेट में रह के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, या जिस टाइप से आप अपनी ज़िंदगी जीते थे या जिस टाइप से आप अपना सारा कुछ लाइफस्टाइल लीड करते थे, वो अब आपके लिए काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर डेली रूटीन, या आपका माइंड या आपकी एनर्जी, या जिन लोगों के साथ आप हो, मे बी वो लोग, वो दोस्ती, वो फ्रेंडशिप, वो जॉब, देयर इज समथिंग जो डेफिनेटली आप लेट गो कर रहे हो बिकॉज यू आर लाइक अब नहीं, लाइक मुझे समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आ गया है कि यही वो माइंडसेट है, यही वो लोग है, यही वो फ्रेंडशिप है, यही वो जॉब है जो मेरे लिए अभी तक टॉक्सिक था, जो मेरे लिए अभी तक वर्कआउट नहीं कर रहा था, एंड अभी तक मैं समझ नहीं पा रही थी इस चीज़ को, एंड फाइनली नाउ आई अंडरस्टैंड। अभी मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, अभी मुझे इस चीज़ का समझ है। तो देयर इज़ दिस मोमेंट ऑफ एपिफनी, लाइक कुछ चीज़ जो फाइनली आप डिस्कवर कर रहे हो, कोई चीज़ जो फाइनली आपके नज़र में आ रहा है, कुछ सच्चाइयाँ जो फाइनली आपको दिख रहा है, सच्चाई जो अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन जो आप सडनली कर रहे हो, जो शायद अभी तक नहीं था। दैट इज़ द एंटायर एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कार्ड्स। अनदर थिंग हियर जेमिनाई इज़ दैट दिस इज़ अ टाइम जब बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाइफ में। आप कैसे अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हो, आप कैसे अपनी डेली रूटीन को बैलेंस कर रहे हो, आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हेल्थ को, अपने काम को बैलेंस कर रहे हो। एवरीथिंग बैलेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ टाइम से जेमिनाइज आई थिंक आप आउट ऑफ बैलेंस। सी द 8 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, यस। कुछ टाइम से जेमिनाइज आप लोग बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस चले गए थे। कुछ टाइम से जेमिनाइज आप लोग भटक रहे थे, लॉस्ट फील कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे, किसे ट्रस्ट करे, कौन सा काम पहले करे, मेरा डेस्टिनी कहाँ है, मेरा सच कौन सा है। दिस इज़ टाइम टू सेटल डाउन, दिस इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ टाइम टू ब्रीथ। बहुत हुआ कन्फ्यूजन, बहुत हुआ भटकना, बहुत हुआ यहाँ वहाँ सोचना, इसे उसे ट्रस्ट करना। अभी समय है टू स्टॉप, टू थिंक एंड टू मेक द राइट डिसीजन जेमिनाई। आपके करियर में खास करके आई सी, अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसे फोर्सफुली वर्कआउट करवाने से अच्छा है कि आप कुछ और सोचें, आप अपने ऑप्शंस को ट्राई आउट करें, या उस सेम काम को करने का कोई और तरीका आप ढूंढ निकालें। आप कोई ऐसा काम बार बार अपने आप को फोर्स मत कीजिए जो आपके लिए अलाइनमेंट में नहीं है, जो आप सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, पर आप फिर भी उसे कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, पर अंदर से आप महसूस कर पा रहे हो कि ये नहीं हो रहा है आपसे। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आपको अंदर से ये महसूस होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पर जस्ट बिकॉज आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे छोड़ रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। मैं वो बात कर रही हूँ जिन लोग अंदर से ये महसूस कर रहे हो कि मुझसे ये नहीं होगा, दिस इज़ नॉट फॉर मी, या मैं ये जॉब अब पसंद नहीं करता करना, मुझे ये बिज़नेस नहीं पसंद, मुझे ये करियर ऑप्शन एकदम नहीं पसंद, फिर भी आप फोर्स कर रहे हो।
अपने आप को उस काम में, उस चीज़ को करने में। मे बी फॉर फैमिली प्रेशर है, मे बी बस आपने चूज़ कर लिया है एंड आपको नहीं पता अब आगे क्या। सो मैं कहूँगी अगर पॉसिबल है तो आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई करो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उस काम के साथ साथ आप कुछ ऐसा करो जो आपके करियर में, जो आपके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकता है, लाइक अ साइड समथिंग। ठीक है, बिकॉज सी नॉलेज या करियर कभी लाइक लेट नहीं होता, इंसान कभी लेट नहीं हो जाएगा कुछ परस्यू करने में। आपका जो भी उम्र है, आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, आप जहाँ पे भी खड़े हो, आप वहीं से एक नया शुरुआत कर सकते हो, अगर आप यकीन मानो तो। अगर आप करना नहीं चाहते वो अलग बात है, पर अगर सच में आपके मन में इच्छा है तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे। अब आप उसे कितना ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी को लोगे, यकीन मानोगे, करोगे, कोशिश करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट इन योर करियर सिचुएशन जेमिनाइज। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ अलाइनमेंट चले गए हो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, जो आपको इस टाइम पे बैलेंस में लाना है। उसके लिए अगर आपको कुछ डिसीशंस लेना है, उसके लिए अगर आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़ना है, किसी माइंडसेट को पीछे छोड़ना है, तो प्लीज़ उसे कीजिए, बट टेक द राइट डिसीजन। बैलेंस इज़ द मेन एनर्जी जेमिनाइज, इसे समझिए। बैलेंस में अगर आप नहीं रहेंगे इस 15 दिनों में तो आगे जाके और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बैलेंस को मेंटेन करना या बैलेंस में वापस लौट के आना। ज़िंदगी बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल विथ एवरी डिसीजन, एवरी एक्शन। बैलेंस में रह के कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आउट ऑफ बैलेंस जाके कुछ मत कीजिए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग हियर इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस 15 दिनों में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप में या आप अपने सिचुएशन में खुश नहीं, आप डेफिनेटली खुश हो। आप अगर जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप हो रिलेशनशिप में, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट, पर कहीं ना कहीं जेमिनाइज आपके अंदर ये फीलिंग है कि ये हो जाता तो थोड़ा और बेहतर होता, वो होता तो एक्स्ट्रा अच्छा लगता। सो देयर इज़ अ एक्सपेक्टेशन जो कंटिन्यूसली आपके अंदर वर्क कर रहा है, कंटिन्यूस एक्सपेक्टेशन कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये इंसान ऐसे बिहेव करना चाहिए था, वो इस इंसान को ऐसा कहना चाहिए था। सो यहाँ पे दो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है जेमिनाइज। नंबर वन, ये जो एक्सपेक्टेशन है, क्या ये खामखा एक्सपेक्टेशन है जो आप कर रहे हो, या फिर क्या ये एक्सपेक्टेशन अगर वैलिड है तो वो चीज़ आप इस रिलेशनशिप में क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा। बैठ के एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि आप ये सोचो कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में ये चेंज आए तो वो चेंज क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे है वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करना। फिर आप देखिएगा कि कितना आसान होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग बिल्कुल आप इमोशनली विदड्रॉन हो, जिस वजह से आप एक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, बिकॉज आपको लग रहा है बस अब इस इंसान से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वर्किंग आउट, मुझे नहीं चाहिए। आप हो सकता है इस इंसान के बारे में कुछ डिस्कवर कर रहे हो, किसी सच का आपको पता चल रहा है जिस वजह से आप इस इंसान को छोड़ रहे हो। यू आर लाइक गो अवे, आई डोंट वॉन्ट यू। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप और ड्रामा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल क्लियर हो, जहाँ पे भी जिस मोमेंट में आपको ये लगे कि इस इंसान झूठ कह रहा है, ये इंसान आपसे, या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, या कोई सच्चाई आपके सामने आ रहा है, यू आर लाइक द नेक्स्ट मोमेंट यू आर गॉन। आप किसी को सेकंड चांस नहीं दे रहे हो, आप कुछ सुनने के लिए राज़ी नहीं हो। द मोमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, आप बस बैग ले रहे हो, जा रहे हो, यू आर आउट ऑफ इट। जो एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि आप अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, लोगों का लोग नहीं कहूँगी, गलत लोग, फेक पीपल, ऐसे लोगों से आप दूर रह रहे हो, ऐसे लोगों को आप निकाल रहे हो ज़िंदगी से। दैट इज़ द एनर्जी जेमिनाई। इमोशनली बहुत विद्रॉन हो आप। ठीक है,
So that is what I have. I hope this helps you out. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।